हेलो दोस्तों, तो लेकर आ गए हैं आपके लिए पार्ट 2। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वसुंधरा जी अपने बेटे बहू की बात सुनकर अपने रूम में चली जाती है। सारी रात सोचती रहती है कि आखिर डिम्पल हमसे ऐसे अपने भैया भाभी के बारे में क्यों ऐसी बातें की। लेकिन यहाँ तो बेटे बहू मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। वसुंधरा जी को सुजाता के साथ की हुई गलती का एहसास उन्हें होता है और सारी रात सो नहीं पाती है और सुबह के 4 बज जाते हैं। तब वो उठकर नहा धुआ कर अपने माले को लेकर फेरने लगती है और फिर कुछ देरी के बाद मंदिर के लिए निकल जाती है, सुजाता से भी बिना कुछ बोले हुए ही। इधर सुजाता का नींद 6 बजे खुल जाता है, लेकिन आज माँ जी की खटर पटर आवाज नहीं सुनाई देती है। इसलिए सुजाता को थोड़ा अजीब लगता है कि क्या माँ जी अभी तक उठी नहीं है, और अगर उठ भी गई है तो मंदिर भी गई होगी तो आवाज दे कर जाती है। इसलिए और सबसे पहले उठकर वसुंधरा जी के कमरे की ओर सुजाता बढ़ती है। लेकिन यह क्या, यहाँ तो माँ जी है ही नहीं। वे तुरंत सनी को आवाज़ देती है, सुनिए जी, जल्दी आइएगा, यहाँ तो माँ जी है नहीं। सनी दौड़ कर आता है तो पूछता है, क्या हुआ। सुजाता बोलती है, माँ जी तो यहाँ नहीं है। इस पर दोनों बहू बेटे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पूरे घर को तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी माँ जी नहीं मिलती है। फिर सुजाता कहती है, जाइए ना जी, आप एक बार मंदिर होकर देख लीजिए, शायद वहाँ माँ गई होगी। और सनी मंदिर की ओर चल जाता है और सुजाता यहाँ घर का सारा काम करने के बाद बच्चों को स्कूल भेज देती है। जब सनी मंदिर में गया तो माँ जी को एक कोने में उदास देकर उसे बहुत ही अजब लगा और जाकर पूछा, माँ क्या हुआ, आप ऐसे ही उदास क्यों बैठी है। लेकिन वसुंधरा जी का तो ध्यान ही नहीं होता और वह सुन ही नहीं पाती है। इसलिए सनी वसुंधरा जी को झकझोर के हिलाता है, उठाता है। तब वसुंधरा जी की आंखों में आंसू होते हैं। फिर सनी माँ की आंखों का आंसू पोंछकर पूछता है, माँ क्या हुआ, घर से भी बिना आवाज दिए यहाँ मंदिर आ गई, कोई गलती हो गई है हमसे या सुजाता से, तो प्लीज बतला दीजिए, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। पर वसुंधरा जी खूब जोरों जोरों से रोने लगती है और सनी का दिल थम जाता है कि आखिर माँ को क्या हो गया है। सुजाता और माँ के बीच झगड़ा हुआ है या और भी कोई बात है। लेकिन सुजाता तो माँ जी से कभी भी झगड़ा नहीं करती है। फिर आखिर क्या हुआ है माँ को, क्या मेरी बातों को माँ को इतना बुरा लग गया। मन में सोचते हुए सनी माँ से बार बार लगातार पूछता है, शांत हो जाओ माँ और बतलाओ ना, फिर आखिर क्या हुआ, क्या बात है। तुम ऐसे रोगी तो मेरा तो दिल मर ही जाएगा। आपको पता है ना, आपकी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। और सुजाता भी अगर आपको ऐसे बिलख कर रोते हुए देखेगी तो उसे लगेगा कि शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई है। माँ प्लीज बतला दीजिए ना। वसुंधरा जी शांत होकर सनी को बतलाती है कि बेटा, गलती तुम लोग से नहीं, हमसे ही हो गया है। हम अपनी बेटी के मुंह में ऐसे हो गए कि मुझे बहू और बेटे का प्यार नजर ही नहीं आया। हम जानते थे कि डिम्पी अपनी भाभी से हमेशा तानों से ही बात करती है, लेकिन यह नहीं जानते थे कि उसके मन में इतना सारा करवाहट अपनों के लिए भरी हुई है। पता नहीं उसके मन में यह सारी बातें कैसे आई। और फिर वसुंधरा जी डिम्पी की कही हुई बात सनी को भी बतला देती है। सनी सारी बातें सुनने के बाद माँ को कहता है, माँ सबसे पहले घर चलो
वहाँ सुजाता भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होगी। और डिम्पी भी तो मेरी बहन है, उसे भी सही मार्ग पर हम मिलकर सही रास्ता दिखला देंगे। सबसे पहले घर चलिए। और सनी वसुंधरा जी को लेकर घर चला आता है। जब सुजाता माँ को देखती है तो दौड़कर गले लगकर जोरों से रोने लगती है और पूछती है, माँ आप ऐसे अचानक कैसे कहाँ चली गई थी बिन बतलाए? और बहुत ही सारे सवाल पे सवाल पूछने लगती है। इस पर सनी बोलता है, पहले माँ को अंदर लेकर चलो, पानी पिलाओ, उसके बाद सारी बात बतलाते हैं। सुजाता माँ जी को पानी पिलाती है। फिर उसके बाद वसुंधरा जी अपनी गलती का पछतावा करते हुए सुजाता को गले लगाकर बोलती है, बहू तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पर विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, क्योंकि हर घर की कहानी है, बहू और सास में झगड़ा होता है और बहू सास को सचमुच मारना चाहती है, उसे घर से निकाल देना चाहती है। और सुजाता बहू मैं भी अपनी बेटी डिम्पी की बातों में आ गई, पता नहीं उसे क्या हो गया है। इस पर सुजाता बोली, माँ जी आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, यह दुनिया का दास्तान है। सास बहू के झगड़े आम बात है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, लेकिन कई कई घरों में तो माँ जी हमारे जैसा ही होता है। ना ननद सास और भाभी को अलग करना चाहती है, लेकिन इसमें मेरी ननद की भी गलती नहीं है, वे अपने सास से अलग रहती है, इसलिए सास का प्यार दुलार उन्हें नहीं मिल पाया, वे नहीं समझ पाई और इसलिए हमें और आपको भी अलग करना चाहती है। इसलिए हमने सोचा है कि डिम्पी को आप ही सही रास्ते पर लेकर आइएगा, क्योंकि माँ के अलावा अपनी बेटी को कोई भी अच्छा रास्ता नहीं दिखला सकता है। वसुंधरा जी तैयार हो जाती है डिम्पी को गलत सही में फर्क करना बतलाने के लिए, और सनी, सुजाता और वसुंधरा जी एक प्लान बनाते हैं। रात हो जाती है, सभी सो जाते हैं, पर डिम्पी का फोन अभी भी नहीं आता है। इस पर इधर से सुबह होते ही वसुंधरा जी तुरंत डिम्पी को फ़ोन करती है। डिम्पी फ़ोन उठाती है और पूछती है, हेलो क्या हुआ माँ, अभी याद आ रहा है? तब वसुंधरा जी कहती है, हाँ बेटी तुम्हारी बात सही थी, मुझसे बहुत गलती हो गई जो मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। इस पर डिम्पी बहुत ही ज़्यादा मन ही मन खुश होती है। चलो भाभी को लगता है सबक मिल गया, माँ बहुत ही लड़ी झगड़ी होगी, लेकिन यहाँ तो इन तीनों सास बहू बेटों का प्लान था। उसके बाद वसुंधरा जी कहती है, बेटी डिम्पी तुम हमसे मिलने मंदिर में आओ। डिम्पी भी तैयार हो जाती है। जब माँ बेटी मंदिर में मिलती है, उसके बाद वसुंधरा जी डिम्पी से बोलती है, बेटा गजब हो गया, हम बहू को तो बहुत ही खरी खोटी सुनाए और उसे घर से निकालने ही वाले थे, लेकिन तुम्हारे भैया सनी आकर मुझे ही घर से निकाल फेंका। इस पर डिम्पी चकित होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। माँ वे तो घर पिताजी ने बनवाया है, अभी तो आप ही के नाम पर है वे घर, तो फिर भैया आपको कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं? आप भैया भाभी दोनों को कहीं और रहने के लिए बोल दीजिए। वसुंधरा जी मन ही मन अपनी बेटी के मन में इतना भैया भाभी के लिए हीन भावना है, नफरत भरी हुई है कि मैं उसे अब साफ साफ देख सकती हूँ, लेकिन उससे यह एहसास नहीं है कि माँ भैया भाभी को घर से क्यों निकाल रही हो। यह नहीं हमें समझा रही है कि भैया भाभी को घर से नहीं निकालो, ऐसा गलत है। मन में सोचने के बाद इस पर वसुंधरा जी बोली, बेटी डिम्पी गजब हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँगी? जितनी भी प्रॉपर्टी के कागज थे वो सब तुम्हारे भैया अपने नाम करवा लिए थे, इसलिए मैं उस घर की मालकिन अब नहीं हूँ, भैया भाभी ही है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर डिम्पी चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है
कि अब माँ के पास कुछ भी नहीं बचा तो मैं माँ को अपने घर थोड़े ले जा सकती हूँ। मैं तो सोची थी कि भैया भाभी ही घर से निकाले जाएंगे, फिर जैसी जिंदगी मैं काट रही हूँ वैसी भैया भाभी की भी हो जाएगी। लेकिन इसमें तो माँ का ही घाटा हो गया। और कुछ देरी सोचने के बाद तुरंत वसुंधरा जी से बोलती है, माँ आपको क्या जरूरत थी भाभी से लड़ने झगड़ने की। मैं तो अब आपको अपने घर नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं तो खुद किराए के मकान में रहती हूँ। मेरी सास मुझे खुद घर से निकाल दी है। मेरी सास मुझे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहती है, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है। आपको भी भाभी इतने प्यार से रहती है, मुझे भी बहुत प्यार देती है, एक शब्द भी कुछ नहीं बोलती, फिर भी आप भाभी से लड़ते रहती हो। आपको यह एहसास नहीं हुआ कि भाभी आपको कितना ख्याल रखती है। वसुंधरा जी इस पर बोली, बेटा हम थोड़े लड़े हैं, वही तो तुम्हारे बोलने पर ही हम सुजाता से लड़ने झगड़ना चालू कर दिए। तुम ही तो हमें भड़काती रहती थी। क्या वह सब गलत बोलते थे तुम अपनी भाभी के बारे में? तुम उस पर डिम्पी फिर बोलती है, पीछे मुंह करके बोलती है, आपसे कोई भी कुछ बोलेगा तो आप क्या करना, आंखें बंद करके रखी है या कान बस बंद करके? इसलिए आप हमें यहाँ बुलाई थी। हम आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहते, और हो सके तो मेरे पास तो आइएगा ही नहीं। आप जाकर वृद्धाश्रम में रहिए या कहीं पर भी रहिए। वसुंधरा जी की अपनी बेटी की बातें सुनकर माथा चकरा जाता है और वह वहीं पर बैठ जाती है और रोने लगती है। पर डिम्पी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह चुपचाप वहां से निकल जाती है। सनी वहीं पर रहता है। माँ और डिम्पी की बात छुप छुप कर सुन लेता है, फिर माँ को उठाकर घर ले जाता है। वसुंधरा जी को एहसास हो गया था कि जरूरत नहीं कि बहू ही हमेशा गलत हो, बेटी भी गलत हो सकती है। इसलिए बेटी बहू में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए। कभी भी दूसरों की बातों पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक आपको खुद से एहसास ना हो या सुना या देखा ना हो। हो सकता है आपकी भी बेटी से बढ़कर बहू आपको प्यार दे, सम्मान दे। बेटियां तो पढ़ाई होती है, वह दूसरों के घर चली जाती है, लेकिन उसके बाद तो बहू ही साथ होती है। इसलिए बहू का भी दुख दर्द समझना चाहिए और बेटी को सिर पर चढ़ाकर कभी भी नहीं रखना चाहिए। उसे उसकी गलती का तुरंत उसे एहसास दिलवाना चाहती थी। अगर आज वसुंधरा जी गलती कर बैठती तो अपना कान और नाक खुला नहीं रखती तो आज सचमुच में घर से बाहर होती या वृद्धाश्रम में ही रहती। लेकिन उसके बेटे बहू उसका बहुत साथ दिए, उन पे गुस्सा नहीं किए। जब वसुंधरा जी घर आ जाती है उसके बाद सुजाता उसे गले लगाते हुए कहती है, माँ जी क्या हुआ? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम तो डिम्पी को वहाँ समझाने के लिए ही आपको भेजे थे, लेकिन ऐसा हो जाएगा कौन जानता है। और फिर वसुंधरा जी, सुजाता और सनी सब भूलकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। इधर डिम्पी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मेरे चलते ही माँ को आज बाहर या वृद्धाश्रम में रह रही होगी, पता नहीं कहाँ होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब प्लान था। इसलिए वह भैया भाभी से भी बात नहीं करती है फ़ोन से, और ना ही वसुंधरा जी को ढूंढने की कोशिश करती है। कुछ दिनों के बाद जब अचानक से एक दिन बाजार में वसुंधरा जी और सुजाता जा रहे होते हैं तो डिम्पी की भेंट हो जाती है। लेकिन डिम्पी नीचे सिर किए हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, और इस पर सुजाता उसे रोकते हैं और बोलती है, आप ऐसे कैसे कर सकती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं की। इस पर डिम्पी बोलती है, आप भी तो अच्छा नहीं की भाभी, माँ की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिए। इस पर वसुंधरा एक चपाटा अपनी बेटी को मारती है और कहती है, तुम्हें यह दिख रहा है कि सारी प्रॉपर्टी भाभी अपने नाम करवा ली, लेकिन तुम भी तो हमें धक्के देकर कहीं की भी नहीं छोड़ी, और घर हमें कही कि अपने पास भी, मेरे पास भी मत आना, वृद्धाश्रम में जाओ या कहीं पर भी जाओ। तुमसे तो अच्छी मेरी बहू है, और हाँ प्रॉपर्टी अभी भी मेरे ही नाम है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं खुद ही अपने बेटे को और बहू को यह प्रॉपर्टी सौंप दूंगी। इस पर डिम्पी बहुत चकित होती है
और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब सारी बात सुजाता डिम्पी को बतला देती है। डिम्पी का सिर नीचे झुक जाता है। उसे तो अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है। फिर वह सभी से माफ़ी मांगती है और अपने ससुराल जाकर अपनी सास ससुर से भी माफ़ी मांगती है और अपनी सास ससुर का भी ध्यान सुजाता की तरह ही रखती है। सुजाता की ही उसका जीवन भी सुखमय हो जाता है और ढेर सारे आशीर्वाद सास ससुर की तरफ से मिलता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर दिल को छू ली हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि किसी के भी घर टूटने से बच जाए शायद यह स्टोरी से, क्योंकि हमेशा गलती बहू की नहीं बेटी की भी होती है। तब मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।